हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज दिन है शुक्रवार 5 जनवरी और देखिए यहाँ पर आज बाहर दिखा रहे हैं आप लोगों को कितना ज़्यादा कोहरा है। बहुत ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। और ये हमारा जो बाहर गेट के बाहर जो पेड़ है वही है ये। और इसमें कोहरे की वजह से सारे फूल इसके झड़ गए हैं, एक भी फूल नहीं बचा है, पत्ते भी गिर गए हैं, सूखा सूखा सा हो गया है। और वैसे इसमें थोड़े बहुत फूल लगे रहते थे, बिल्कुल ख़त्म नहीं होते थे, लेकिन कोहरे की वजह से सभी जगह यही हाल है। फसल का भी यही हाल है कि जैसे कि राई का फसल है जिसमें फूल वाली जो फसल है तो उनका फूल इसी तरीके से सभी मुरझा गए हैं। तो अभी हम नहा कर आए थे और ठंड बहुत ज़्यादा है आज, और सुबह लाइट चली गई थी तो पानी भी नहीं गर्म किया है, जो नल से ताज़ा पानी भर के आया था उसी से नहा लिया था। और यहाँ पर हमने गरी का तेल पहले ही उठा के रख लिया है तो जम गया है, तो इसी को हाथ से मल रहे थे ऐसे, और फिर थोड़ा सा आग में हाथ भी कर रहे थे तो गर्म हाथ की वजह से जल्दी से ही पिघल गया था। और गरी का तेल ही हम लगाते हैं हाथ पैरों में, और कोई भी क्रीम नहीं लगाते हैं। बॉडी लोशन कभी कभी लगा लेते हैं लेकिन इन दिनों में नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी सी हवा भी चल रही है तो हवा की वजह से हाथ पैर हमारे थोड़े से ज़्यादा फटते हैं और पैरों की एड़ियाँ हैं वो भी फटती हैं। तो गरी के तेल, पैर धुल के तुरंत ही गरी का तेल हम लगा के और मोजे पहन लेते हैं। और फिर तब तक लाइट आ गई थी तो फिर हम फटाफट से सीधे अंदर ही चले आए। सिर्फ इनर ही पहन पाए थे हमने चेहरे पर बस थोड़ा सा बॉडी लोशन लगाया है और तुरंत से आ गए हैं, मोजे पहन लिए थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लगती है पैरों में। और इधर जो मैंने दही जमाया था तो इसकी जो मलाई है ऊपर की, इसको हमने पलट के रख लिया है क्योंकि इसको हम बाद में फेरेंगे जब हमारी मलाई बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है तब। तो जो भी नीचे का दही है उसको हमने घोर लिया है, क्योंकि आज हम फिर से कढ़ी ही बनाने जा रहे हैं। तो दूध भी हमारा गर्म हो गया, दूध को हम पलट लेंगे और फिर हम इसी में बनाएंगे, यहाँ पर कढ़ी बना लेंगे और फिर आटा लगा के रख लेंगे जा कर के। और आज हम भोग भी लगाएंगे इसी खाने से, क्योंकि हमने लहसुन प्याज का कोई भी खाना नहीं बनाया है और चूल्हे पर भी अभी कोई भी बासी खाना ना गर्म हुआ है, ना भी किसी ने खाना खाया था। तो इस वजह से यहाँ पर खाना बना लिया और इसके बाद से हमने रोटियाँ सेक ली थी और फिर हमने केवल 2 रोटी बनाई थी पूजा के लिए। तो पूजा करने के बाद फिर हमने बाकी की रोटियां बनाई थी आकर के। तो आयुष के पापा अभी गए हैं खेत पर, क्योंकि वो जो जंगली सुअर होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं इन दिनों में, आलू खोद के फेंक देते हैं। तो वही सुबह सुबह जाना पड़ता है खेतों पर। और गेहूं की बुआई हो चुकी है तो चिड़ियाँ सारे ऊपर ऊपर के दाने उठा लेती हैं, तो वहाँ पर काफ़ी सारी दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पर पास में बगिया है तो बगिया में बहुत सारी चिड़ियाँ बैठी रहती हैं। तो वो सुबह के ऊपर ऊपर ही दाने जो भी दिखाई देते हैं उसमें मिट्टी नीचे बैठ जाती है और ऊपर ऊपर के दाने बीन लेती हैं। तो सुबह जाना पड़ता है और भी दूसरे दाने लेकर जाते हैं तो डाल देते हैं अगर किनारे में, तो फिर आ जाते हैं घर में, क्योंकि जब तक आते हैं घर पर तो चिड़ियाँ वही दाने खाती रहती हैं। और जब उनमें थोड़ी थोड़ी सी मतलब जमने लगते हैं दाने तो ज़्यादा खाती हैं चिड़ियाँ। तो इस वजह से सर्दी में भी जाना पड़ता है देखने के लिए, क्योंकि थोड़े बड़े बड़े गेहूँ हो जाएंगे, जम गएंगे, क्योंकि तो फिर नहीं खाएंगी। और अभी हमारे गेहूँ जो है लेट बोए गए हैं, जिसमें आलू खुदाई हुई थी उस खेत में। और जो खेत पहले के हैं जिसमें कुछ भी नहीं बोआ था तो उनके गेहूँ बड़े बड़े हो गए हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा अभी जाना पड़ता है सुबह सुबह, और थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर ये दिक्कत नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने खाना भी बना लिया है। और एक दीदी ने हमें कमेंट किया था कि सिस्टर आप कुछ बाहर का भी वीडियो दिखाया करो, जिससे आपको नया कंटेंट भी मिल जाएगा और हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि आप लोग ये सब कुछ हर रोज़ देख देख कर बोर होते होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगी जितनी जल्दी हो सके। लेकिन अभी क्या आप लोग भी समझ सकते हैं, क्योंकि मैं अभी किसी को बताया नहीं है। दूसरी बात, हम कभी बाहर निकले नहीं हैं और अभी हम यहाँ अभी नए हैं, मतलब कि बहू हैं घर की, तो ऐसा कोई काम नहीं पड़ता है जैसे बाहर जाने का। और जो भी काम होते हैं बाहर के वो मेरी मम्मी कर लेती हैं, तो इस वजह से हम बाहर नहीं जाते हैं। और जाएंगे, अगर हम कोशिश करेंगे जाने की, और जब जाएंगे तो हम आप लोगों को ज़रूर से दिखाएंगे। और हम अगर नहीं जा पाएंगे तो अगर हमारे हस्बैंड जी मान जाएंगे तो उनसे कहेंगे कुछ आप बाहर से भी शूट करके दिखा दिया करो, हमें दे दिया करो, तो हम अपने वीडियो में ऐड कर सकें। और अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम कोशिश करेंगे जितना भी हमसे हो सकेगा। और इधर देखिए लाइट चली गई थी तो फिर हमने उसे उठा करके थोड़ी
रख दिया है गैस के ऊपर। पक गई थी, उबाल भी आ गई थी, बस थोड़ा सा खौलना बाकी है, क्योंकि कढ़ी जितनी ही ज़्यादा पकती है उतनी ही खाने में स्वादिष्ट लगती है। और मेरे यहाँ सभी को कढ़ी ज़्यादा पसंद है, पापा को सिर्फ नहीं पसंद है, उनको तो बिल्कुल भी ना मिले तो भी कोई बात नहीं है, तो और थोड़ी बहुत खा लेते हैं। लेकिन आयुष के पापा को बहुत पसंद है, हमें भी पसंद है जो मट्ठे की कढ़ी बनती है। और आप लोगों को मैंने दिखाया है कि मेरे यहाँ का बिना मट्ठे की भी कढ़ी बनती थी, तो वो हमको बिल्कुल भी नहीं पसंद आती है। और इसके बाद फिर हम चूल्हे में आए, तो जब तक इतना सारा काम किया तब तक बिल्कुल चूल्हे की आग ठंडी हो गई थी, कुछ भी नहीं बचा है चूल्हे में, राख सिर्फ राख बची है। तो फिर से चूल्हा जला लेंगे, और अंदर वहाँ पर ठंडे भी हो गए हाथ पैर, जल्दी जल्दी से काम नहीं कर रहे थे, लेकिन चूल्हा जला लेंगे और फिर हम रोटियां बना लेंगे। इसके बाद में हम दूसरे काम करेंगे जा कर के। और आयुष भी खेल रहे हैं, अभी उठ के गए हैं, मना किया था लेकिन नहीं माने और चले गए हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, कोहरा भी है, तो अभी उनसे बोल दिया है कि जाओ मम्मी बाहर जलाई है आग भैंसों के पास में, वहीं बैठो जा कर के। लेकिन फिर भी वहाँ जाएंगे, लेकिन वहाँ बात नहीं मानते हैं, इधर उधर खेल में लगे रहते हैं। तो अगर घर में आ जाते हैं तो उनको चूल्हे के पास ही बिठा लेते हैं, क्योंकि यहाँ हवा भी नहीं लगती है चूल्हे के पास में, और बैठे रहते हैं, थोड़ा बहुत हाथ पैर भी गर्म होते हैं। तो फिर चले गए थे, माने ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो भी मेरे चैनल पर नए आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लिया करो, जो भी नए लोग हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है तो आप लोग लाइक ज़रूर से कर देना। और जो भी नए लोग हैं और जो भी हमारे पुराने हैं, सभी लोग हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर देना। और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं, और तो हम उस बारे में हो सकेगा तो वीडियो बना के दिखाएंगे आप लोगों को। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि हम आप लोगों से बातें करते हैं तो यूट्यूब पर मुझे कुछ मिला हो या ना मिला हो, लेकिन एक खुशी हमको, सबसे बड़ी खुशी ये मिली है कि जब आप लोग मुझसे बातें करते हो, जो भी कमेंट करते हो, हम आपके कमेंट पढ़ते हैं, तो मुझे अपना सा लगता है। तुम हर घंटे मेरा एक बार वाईटी ज़रूर चेक करते हैं कि किसी ने कमेंट किया तो उसका जवाब दें। मुझे ऐसा लगता है वो आप लोग मेरे ही एक परिवार की तरह, जैसे पहले सब लोग वीडियो देखते थे तो बोलते थे कि यूट्यूब की फैमिली, तो मैंने सोचा था इतना कैसे बन सकता है कोई करीबी। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये फैमिली जो यूट्यूब की फैमिली है, तो ये कभी कभी ऐसा लगता है अपनों से भी ज़्यादा करीब लगने लगते हो आप लोग। तो अगर कोई भी बात ना करे, घर में कोई ना हो और आप लोगों के कमेंट आते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। हम आप लोगों से ही बातें करने में बहुत खुश रहते हैं। तो खुशियाँ ढूंढना है, हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है, हम छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। और वैसे भी हम थोड़ी सी छोटी सी खुशी में खुश रहते हैं। हमें कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बड़ी चीज़ मिले या खूब सारा मतलब कुछ नया मिले, तभी छोटी चीज़ में हम खुश रहते हैं। हमें देखो, ज़िंदगी है, बार बार नहीं मिलती है। सब लोग इसी तरीके से खुश रहा करो, और जितना है उतने में ही तसल्ली करना चाहिए। और फिर हमने भगवान जी का भोग लगा दिया है, और भोग लगाकर फिर आए थे, बाकी की रोटियां बनाई है। और अब यहाँ पर लगा लेते हैं झाड़ू, और झाड़ू लगा के यहाँ की फिर जाएंगे बर्तन धुलने के लिए। तो अभी हमने झाड़ू लगा दिया है, और आप देख रहे हैं कि चूल्हे में एक कंडा लगा दिया है, जिससे इसकी आग ना ठंडी हो। और फिर हम बाद में बर्तन धुलेंगे जाकर, क्योंकि आग ठंडी हो जाएगी तो फिर बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। और फिर हम यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर झाड़ू लगाएंगे। झाड़ू लगाने के बाद बर्तन धुलेंगे। बर्तन धुलने के बाद और भी काम है आज बहुत सारे। आयुष को भी नहलाएंगे। मुझे लग रहा है थोड़ा सा धूप निकल आएगी, लेकिन नहीं निकली थी। फिर हमने पानी गर्म कर लिया था, और अभी आयुष आ चुके हैं, वो भी खेल रहे हैं। तो आग तो ख़त्म हो गई थी, हम बर्तन धुलने जा रहे थे, तो फिर इनको हमने इधर बैठा दिया है। तो ये सारा सामान अपना पूरा कबाड़ा लेकर आ गए हैं खेलने के लिए। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कबाड़ लेकर आ गए हो तो कोई बात नहीं है, खेलते रहो यहीं पर, लेकिन जाना कहीं भी नहीं है यहाँ से उठ के। तो अगर एक जगह बैठे रहो तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लगती है, जब इधर उधर हवा में घूमो तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। तो यहाँ पर हमारी झाड़ू अब दोबारा की लग रही है। सुबह एक बार लग चुकी है, और फिर से अब ये दोबारा की झाड़ू लग रही है। तो यहाँ की साफ सफाई कर लेंगे, और इसके बाद फिर हम अंदर की भी झाड़ू लगाएंगे जा कर के। तो अंदर केवल आगे आगे ही झाड़ू लगाना है, बाकी कहीं भी गंदा नहीं है, केवल हाल में आगे आगे ही लगाना है। फिर हम शाम को लगाएंगे, क्योंकि शाम तक यहाँ पर फिर से इससे ज़्यादा कूड़ा हो जाएगा, जितना है इससे भी ज़्यादा। और ये देखो इन्होंने क्या फर्श का क्या हाल किया है, सारा चौक से लिख लिख करके कहीं कुछ बना बना के पूरा ख़राब कर दिया है। और यहाँ पर फिर हम आ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। तो बर्तन भी धुल लेते हैं, और फिर मिलेंगे आपसे
थोड़ी देर बाद में जहाँ हमने आग जलाई थी, बर्तन धुलने के बाद फिर हमने आयुष को नहला लिया था और हमने भी बाल धुल लिए हैं। बहुत ज़्यादा गंदे थे तो थोड़ा सा बिल्कुल हल्की सी रफ निकली सी धूप की, तो हमने सोचा चलो धुल लेते हैं, पता नहीं कब टाइम मिलेगा। और बहुत ज़्यादा गंदे भी हो गए थे, बालों में तेल पड़ा था तो बहुत चिपक रहे थे, तो मुझे गंदे बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसी वजह से हमने आज ही बाल धुल लिए हैं। और नहा तो सुबह ही लिया था, लेकिन बाल दोपहर में धुल लिए हैं। और हम सर्दियों में ऐसा ही करते हैं, जब धूप निकल आती है, कभी गंदे लगते हैं तो दोपहर में धुल लेते हैं कभी कभी बाल, क्योंकि सुबह जल्दी मची रहती है और धुल लो तो कोई फ़ायदा नहीं, बस ऐसे ही बंधे रहेंगे, उनको खोलने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इधर हम आ चुके हैं, चूल्हे के पास में आग जला ली है और यहीं पर आयुष को खाना दे दिया है। तो बोल रहे हैं मम्मी जैसे पापा को रोटी गर्म करती हो यहाँ पर, वैसे ही हमको भी गर्म करके दो। तो फिर हमने उनको एक रोटी गर्म की थी और खाना दे दिया है, कपड़े पहना दिए हैं। टोपा नहीं लगाया था क्योंकि बाल गीले हैं, तो यहीं आग के पास बैठा लिया है कि तब तक यहाँ बैठेंगे बाल भी सूख जाएंगे, क्योंकि हैं तो छोटे छोटे लेकिन फिर भी टोपा के अंदर बंद रहेंगे, तो फिर टोपा भी पानी से भीग जाएगा, ठंडा हो जाएगा और बाल भी नहीं सूखेंगे, सर्दी लग जाएगी। तो फ्रेंड्स अब मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते।